नहीं करें सर। आइए बैठिए मनोज जी। थैंक यू सर। मनोज जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गोंडा का रहने वाला हूँ सर। गोंडा। गोंडा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर ये हमारा गोंडा अयोध्या जो हमारा विश्व प्रसिद्ध प्लेस है उसकी जस्ट बगल में है। और यहाँ पर जो महाराजा देव भगत सिंह का विशेष करके उल्लेखनीय योगदान है 1857 की क्रांति में। और देवी पाटन मंडल बगल में ही, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय भी है। देवी पाटन मंडल मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है देश में। और स्वामीनारायण छपिया जो है मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है सर। अभी एक सप्ताह पहले भारत में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कोई है ना नया आदेश आया है। यस सर। बता सकते हैं क्या है? यस सर। जैसे कि अभी तक क्या था कि जो ध्वज संहिता थी उसमें हम रात में इवनिंग के बाद उसको नहीं फहरा सकते थे, लेकिन उसी को लेकर के डिसीजन है कि अब हम जो है क्योंकि सरकार हर घर तिरंगा योजना चला रही है ताकि राष्ट्रवाद, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की प्रेम की भावना लोगों में जागृत की जा सके, तो उसकी वजह से संशोधन किया गया है। हम अब रात में भी फहरा सकते हैं, उसको फहरा सकते हैं। ठीक, और कुछ बात उसमें? जहाँ तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इतना ही हम जानते हैं सर। कुछ और भी है कि पहले था कि पहले मशीन से बने हुए? जी हाँ सर। हाँ, पहले से प्लास्टिक वगैरह के नहीं बन सकते थे। उसको उसमें भी थोड़ा उदारता बरती गई है। अच्छा। दूसरा मनोज जी, एक जानकारी और दीजिए। यस सर। कि कोरोना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यस है ना? चूँकि आपका इलाका गोंडा जो है कृषि प्रधान इलाका है। यस सर। गोंडा के समाज पर बाहर से लौट करके आए हुए जो जी सर प्रवासी मजदूर है जी, उन सब का क्या प्रभाव है गोंडा या कोरोना- गोंडा उन लोग लौटने, मेरा कहने का मतलब है गोंडा लौटने के क्रम में यस या सर। गोंडा लौटने के बाद यस सर। आपके गोंडा की अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जिससे सर कि गोंडा हमारा एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, तो जिसकी वजह से जो ज़्यादातर आबादी ग्रामीण आबादी है वो सर शहरों की ओर जो है अपने रोज़गार के लिए जाती है। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया, उद्योग धंधे बंद हो गए, उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रवासी बहुत सारे लौटे, तो गोंडा में भी हमारे जो है बहुत सारे श्रमिक लौटे। उसके बाद में उन्होंने जो है कृषि को अपना सारा श्रम उसमें लगाया, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कुछ सकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ा हुआ है। लेकिन कृषि पर आर्थिक दबाव भी तो बहुत बड़ा है। जी सर। क्योंकि अगर देखिएगा तो जितने लोग लौट के आए उन सबको अपनी जीविका, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए वो बिल्कुल कृषि पर ही निर्भर हो गए। यस सर। तो जो ग्रामीण समाज है आपका गोंडा का, जी उस पर अनावश्यक जनसंख्या का इतना दबाव बढ़ा, कृषि पर दबाव बढ़ा। जी सर। यदि सरकार ने इसके लिए कदम उठाया था सर फ्री में राशन देने का, तो जिसकी वजह से सरकार ने कुछ ऐसे कदम किए ताकि बहुत ज़्यादा भार न पड़े कृषि पर। कृषि के विकास में या कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिला है? जी सर। क्या हुआ? एक तो ये कि अब हम तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और दूसरी ये कि अभी हमने क्या कहते हैं जो हमारा कृषि क्रांति जो थी उसके बाद में हमने केमिकल और इन सब चीज़ों को बहुतायत मात्रा में यूज़ करना शुरू किया था। अब हम जैविक कृषि की ओर भी थोड़ा हमारा झुकाव हो रहा है। सरकार भी इस तरह में काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। साथ ही साथ वैज्ञानिक कृषि को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सर नकदी फसलों को भी हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने आपका वैकल्पिक विषय हिस्ट्री रहा है ना? यस सर। कहाँ कंफर्टेबल है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड? सर मैं सर इंग्लिश का टीचर हूँ और हिस्ट्री मैंने ऑप्शनल में लिया, इसलिए मुझे हाँ सर मैंने बहुत डीपली हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। ये सर इसके लिए उसका विषय अब उसी विषय से है ना, आप पास आउट हुए अभी? हाँ सर, मतलब मैं मुख्य एमए परीक्षा तो इंग्लिश उसी से हूँ विषय- सर। मुख्य परीक्षा तो उसी विषय से? यस सर। जी सर। तो फिर भी बताइए, चूँकि एंशिएंट मैंने आपने प्रारंभिक मैं परीक्षा कोशिश में करूँगा पढ़ाई- सर आपको सेटिस्फाई करने की। हाँ, नहीं, प्रारंभिक परीक्षा पढ़ाई, मुख्य परीक्षा। यस सर। यस सर। कहाँ कंफर्टेबल है? चलिए बताइए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड हाँ। कहाँ आप comfortable? गांधी पर थोड़ा सर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा मैं। गांधी जी पर? यस सर। चलिए, वो किस गांधी जी ने अपने किस अखबार में, यस सर। है ना, अपने किस अखबार के द्वारा कह सकते हैं यस सर। कि जो भारत में जो उस समय है ना, खास करके अनुसूचित जाति जिसको हम कह रहे थे, जी सर। जी है ना, उनके उत्थान के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया। जी सर, उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन भी चलाया था, जिसके लिए उनकी जो पत्रिका हरिजन नाम की थी उसमें उन्होंने जो है अपने सारे
कार्यप्रणाली को उसमें जो है छापते थे। दो ऐसे अखबार बताइए गांधी जी के द्वारा जिनका उन्होंने जैसे संपादन किया है या उसमें उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन जानते हैं सर, लेकिन इस समय नहीं याद आ रहा। सॉरी सर। गांधी जी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, ये सर, है ना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कब भाग लिए? ये सर 1916 में उनको कॉल किया गया था, जब ये आई थिंक सॉरी बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शायद ओपनिंग था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1916 में। जी सर। लेकिन वो कांग्रेस का अधिवेशन तो नहीं था। हाँ जी सर, सॉरी सर, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था। कहीं 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में तो भाग नहीं लिए? सॉरी सर, नहीं बता सकते सर, नहीं जानते। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सॉरी सर, नहीं याद आ रहा है सर। तो 2011 से आप असिस्टेंट टीचर हैं। यस सर। कहाँ पर हैं? सर हमारा गोंडा में ही एक ब्लॉक है कटरा बाजार, जो रिमोट एरिया में आता है, तो वहीं पर एक भारतीय इंटर कॉलेज है। मैं इंग्लिश सहायक अध्यापक तक वहीं पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो अभी इंटर लेवल पढ़ाते हैं या हाई स्कूल? हाँ सर, 10th लेवल तक सर पढ़ाता हूँ। 10th लेवल तक। ये सर, कभी कभी क्लासेस जब सर हमारे लेक्चर नहीं रहते हैं तो मैं अटेंड करता हूँ अच्छा ऐसी व्यवस्था में। अच्छा, तो वहाँ पर प्रोज पोएट्री दोनों पढ़ाते होंगे? यस सर। कोई पोएम आपको याद है, 4 लाइन उसकी? सर कमी हो पता है, लेकिन मिल्टन की सर 2 लाइनें मुझे याद है। व्हेन आई कंसीडर माई हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर हाफ ऑफ माई डेज, ऐसे ही है। और लास्ट में है उसकी लाइन की हु सर्व हिम बेस्ट हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लास्ट की कंक्लूजन। लास्ट आपको याद है? सर वो इम्पोर्टेंट लाइन है इसलिए। अच्छा, नेहरू जी एक कविता लिखा रहते थे अपने टेबल पर। यस सर, सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सर। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस सर, मुझे याद है सर। हाँ बताइए। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस कंट्री के थे? सर अमेरिकन पोइट है सर। अच्छा, अमेरिकन पोएट। मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े होंगे आप? यस सर। किसकी वो है? ड्रामा? शेक्सपियर की है सर। ड्रामा। क्या है इसकी थीम? थीम है सर, चूँकि कॉमेडी है, लव कॉमेडी है। अच्छा, पोर्शिया के थ्रू जो है लव कॉमेडी। इसमें एक पात्र है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इसी में है? जूलियस सीजर इसमें नहीं सर, जूलियस सीजर एक अलग से पोएम है, ड्रामा है। अच्छा, आप प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू? यस सर। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ प्रिंसिपल में कौन से अच्छे गुण देखते हैं? 2-3 गुणों को लेकर। 2011 से मैं काम कर रहा हूँ सर, और तब से मैं 3 प्रिंसिपल के अंडर में काम कर चुका हूँ। तो तीनों प्रिंसिपल से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और इस समय जो रमेश चंद्र वर्मा जी हैं प्रिंसिपल, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको सीखने लायक है। और सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो मैं उसको जो है, हार्ड वर्किंग में क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग में सर हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते। किसी के भरोसे का मतलब ये है कि मान लीजिए हमको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य को जिम्मेदारी दे दी गई तो वो करेंगे नहीं, वो मेरे पीछे आगे पीछे रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो कहीं आपको नहीं लगता कि वो आपको विश्वास नहीं करते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वो इंटरफेरेंस नहीं करते। नहीं, ऐसे लोग प्रशासन चला लेते हैं कि आप भाई प्रिंसिपल का काम क्या होता है? सर प्रशासक का ये भी तो काम होता है सर, मॉनिटरिंग करे कि मॉनिटरिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपको आगे पीछे लगे रहे। हाँ सर, वो तो इंटरफेयर हुआ, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, हार्ड वर्किंग होंगे। दूसरा, और सर हर दिन हर क्लास में बच्चों से मिलते हैं, जाते हैं। प्रेयर में तो होता ही है, लेकिन हर क्लास में प्रतिदिन जो है बच्चों को जाते हैं, अनुशासन की पाठ, नैतिकता के पाठ सिखाते हैं। ये सब तो मुझे लगता है जैसी चीज़ सूचनाएं वगैरह देनी होती है तो हर कोई देता है, तो एक बाध्यता प्रतिबद्धता होती है, ये सब चीज़ें। माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? माध्यमिक सर गुलाबो देवी जी हैं। अच्छा जी। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? महामहिम आनंदी पटेल जी। तो आप आनंदी पटेल जी के पहले जो है महामहिम शब्द का इस्तेमाल किए, मंत्री जी के पहले कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किए? सर महामहिम शब्द का प्रयोग जो सर एक संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। एक प्रचलन में था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम के पहले महामहिम लगाया जाता ये था। तो सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। आपने अपने प्रिंसिपल साहब के पहले भी कुछ नहीं लगाया?
जी मैंने बोला है जी के सर, पहले नहीं कुछ। रमेश चंद्र वर्मा जी बोला है मैंने सर, सॉरी हाँ, सर, तो जी से नहीं होना चाहिए ना। श्री बोलना चाहिए, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप एमए किस सब्जेक्ट में हैं? इंग्लिश से है सर। एमए इंग्लिश में, और बीएड भी किए हैं। यस सर। अच्छा, महात्मा गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था क्या थी? सर महात्मा गांधी जो अपना शैक्षिक दर्शन अपने 1937 में प्रस्तुत वर्धा शिक्षा में करते हैं। बस उसके गुण बताइए, क्या वो चाहते वो सर थे? बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं। अच्छा, और विवेकानंद जी की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर था? देखिए सर, विवेकानंद जी पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, एज ए समाज सुधारक ही उनको मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य के, आज के स्थितियों को देखते हुए? जी सर, जो मुझे कमी नज़र आ रही है सर, कमी और जो नीड समाज की आज ज़रूरत है, एक तो सर टेक्निकल एजुकेशन की। इस मामले में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, इसकी वजह से पश्चिमी हमको जो है टेक्नोलॉजी हमको हायर करनी पड़ती है, टेक्निकल भी होनी चाहिए। दूसरा कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यावसायिकरण जो है, व्यावसायिक शिक्षा जो है उसको लाइक किया गया अभी तक, तो वो व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा नैतिकता की जो शिक्षा में, नैतिकता में जो पतन हो रहा है उस पर भी एजुकेशन को, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, यस सर। ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं उसमें? हाँ सर, पूरी कोशिश की गई सर कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। मनोज जी, जी सर। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, यस सर। दोनों में क्या अंतर है? अब 15 अगस्त को सर हमारा आज़ादी का दिन होता है और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का दिन होता क्या है। टर्म्स क्या बोलते हैं? झंडा फहराना होता है एक, अ, कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों में कुछ अंतर है? सॉरी सर, नहीं जानते सर। ठीक है, आपका तकनीकी से कितना संबंध है? सर मैं एज ए शिक्षक, हम जानते हैं कि बिना टेक्निकल ज्ञान के हम अपने बच्चों को टेक्निकल नॉलेज दुनिया से नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम लोग स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था अपने विद्यालय में कर रखे हैं। साथ ही साथ मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी क्लासेस का, और विद्यालय में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं उसको भी अपलोड करता हूँ। तो हमारे अभिभावकों के लिए भी उपलब्ध रहता है और हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है हमारी क्लासेस की वीडियोज़। चलिए, आप इंग्लिश के टीचर हैं। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं एवरी डे यस सर। और एवरी डे, यस सर। एवरी डे में कोई स्पेस नहीं है, एवरी Yes, के sir. बाद एवरी डे, समझ रहे हैं सर जी। ठीक है, और एवरी के बाद स्पेस है, फिर Yes, डे sir. है, दोनों में कोई अंतर है? जी बिल्कुल अंदर है। क्या अंतर? डे यहाँ से नाउन है और एवरी वहाँ पर एडजेक्टिव है सर, हम्म, और एवरीडे ये न्यूटर एडवर्ब है। नहीं, मतलब वर्ड मीनिंग चेंज होगा या मीनिंग सेम रहेगा? एवरी डे की मीनिंग क्या होती है? प्रतिदिन। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एवरी के बाद स्पेस है, फिर हाँ, डे है, ये प्रत्येक दिन होगा इसका। ठीक है, और उसके बाद फिर एवरी डे, कोई स्पेस नहीं है, प्रत्येक दिन। दोनों का आंसर सेम होगा? नहीं सर, थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? प्रतिदिन होगा उसका, और इसका सर प्रत्येक दिन होगा। एक ही तो बात हुई। जहाँ तक सर मैं यही इतना तक समझ पा रहा हूँ सर, सॉरी। ठीक है, आपके अंदर आपको क्या लगता है कि आपके अंदर प्रधानाचार्य के कौन से गुण हैं यस सर। जिसकी वजह से आपको प्रधानाचार्य बनाया जाए? मैं 3 प्रिंसिपल के अंडर काम कर चुका हूँ, उससे बहुत सारी सीखा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ उस तरह की क्वालिटीज़ है। एक तो ये है कि बच्चों में मेरा विशेष आकर्षण लगाव रहता है, तो जैसे मेरी क्लासेस बच्चे मिस नहीं करते हैं, तो मैं एज ए प्रशासक जब नियुक्त हो जाऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हर क्लास को प्रतिदिन विजिट करूँ, बच्चों से पर्सनली जुड़ूँ, तो ये उनको जो है घर नहीं बैठने देगा। जो ड्रॉप आउट की हमारी समस्या है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा सर, कोऑर्डिनेशन की मुझे लगता है कि एक अच्छी हमारे अंदर अच्छाई है। मैं कोऑर्डिनेट कर ले जाता हूँ अपने हैंड्स के साथ, अपने अधीनस्थ के साथ अच्छी तालमेल में बना करके रखूँगा, अभिभावकों के साथ और ऑफिसर्स अपने अपर लाइन के साथ। चल, मान लीजिए कि आपको ये पद मिल गया, यस सर, और आपके स्कूल में जो मिड डे मील होता है वो चलता है, यस सर, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि जिस दिन मिड डे मील बना यस सर, उस दिन खाने में कोई समस्या आ गई, यस सर, और खाना खा करके जितने भी बच्चे थे यस सर, वो अचानक से बीमार हो गए, जी सर, उल्टी और दस्त सभी बच्चों को लगना स्टार्ट हो गई। जी सर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद आप कौन सा स्टेप उठाएंगे प्रधानाचार्य? जी, पहला स्टेप तो होगा कि एम्बुलेंस को बुलाया जाए
ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ सूचित करने के साथ साथ हमारे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो उसे मैं जो है अपने पूरे स्टाफ के साथ बच्चों के साथ लग जाऊंगा। ठीक है, उनका वेट करूंगा कि डॉक्टर्स का वेट करूंगा कि वो आए, उससे पहले मैं जो है जो यथास्थिति संभालने की कोशिश करूँ। ठीक, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट सर होगा। ठीक है। दूसरा, दूसरा सर जब बच्चे हमारे स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद में सर मैं जांच करूँगा। स्वस्थ होने के बाद आप जांच करेंगे? सर ये साथ साथ भी चल सकता है, लेकिन सिचुएशन हमें पहले बच्चों की स्थिति को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेडिकल टीम के भरोसे नहीं छोड़ आप तो सकते। डॉक्टर है नहीं, तो आप क्या कीजिए? लेकिन सर मैं वहाँ रहूँगा हॉस्पिटल में। आप हॉस्पिटल में रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे सर, तो हमारे बच्चे सारे उसके बाकी जो आपके जो प्रोग्राम होंगे, मतलब जो जांच आप उसके बाद बैठाएंगे, इससे पहले तो जो भी वहाँ पे साक्ष्य होंगे, मान लीजिए गलती होगी वो तो ख़त्म कर दी जाएगी। हाँ सर, मुझे चूक हो गई मुझसे। उसके लिए कमेटी ये गठित किया सकता है कि वो अपना काम शुरू कर दे और ये जो है साथ साथ चल। चलिए कोई बात नहीं। आप एससी से बिलोंग करते हैं? यस सर। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको अगले जन्म फिर से इंसान की जोनी में यस सर जन्म लेने का मौका मिला, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो जी सर, आप किस कास्ट में जन्म लेना चाहेंगे? पहले तो सर मेरी सोच ये है कि जो हमारा समाज या पूरा देश है वो बिना किसी जाति विहीन धर्म विहीन होना चाहिए सर। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाई। इधर मेरे समाज के लोग भी कुछ ना कुछ टाइटल लगाते हैं। लोगों ने कहा भी कि आप क्यों नहीं लगाते हो, लगाइए, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने अपने बच्चों के नाम भी टाइटल नहीं लगाया। मेरा मानना है कि इंसान को इंसान से उसकी क्वालिटी से पहचान होनी चाहिए, उसकी जाति और धर्म से नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर भी अगर आपको पैदा होना हो तो आप किस धर्म में पैदा मैं सर ऐसे जो है समाज की कल्पना करता हूँ कि जहाँ कोई जाति धर्म ना हो, मैं वहीं पैदा होना चाहूँगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मनोज। थैंक यू सर।